इतनी बड़ी कीमत चुका पाओगे? परिवार के लिए करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सब मोम आया है, इसका ट्रेलर आया है। ये मूवी आपको जी सिनेमा अनमोल पर देखने को मिलेगी 18 नवंबर को। तो पहले हम ट्रेलर देख लेते हैं कि सब मोम आया है, और ट्रेलर आया है। पिताजी क्या करते हैं तुम्हारे? पिताजी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में प्यून है। पीयूष, कुंभकर्ण बाहर निकल। अब 8 महीने में उनकी रिटायरमेंट है, तो उससे पहले घर की सारी जिम्मेदारियां संभालनी है। तो कल के इंटरव्यू का क्या हुआ? तुम प्राइवेट नौकरी की कोशिश क्यों नहीं करते हो? सरकारी नौकरी करेंगे आपकी तरह, तभी तो जीवन आराम से गुजरेगा हमारा। पराठे खाते खाते घर है ना। उनकी बीवी है। बिजली का बिल देखा है तुमने? नहीं, बिजली का बिल तुम काय को देखोगे जब तुम्हें पता है कि बाप भर देगा बिजली का बिल। गाड़ी में ढंग से पेट्रोल क्यों नहीं डलवाते हो भाई? अरे 100 से ऊपर हो गया यार पेट्रोल। ऊपर हो गया तो 20-20 का डलवा के तो सस्ता पड़ जाएगा। तो गवर्नमेंट की अनुकंपा नियुक्ति के नियमों के अनुसार मृतक के आश्रित को उसकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी मिलती है। जीते जी तो तुम्हारे पापा तुम्हारे कोई काम आ नहीं पाए, मरने के बाद ही उनकी अनुकंपा हो जाए तुम पर। आइडिया बुरा नहीं है ना? आइडिया बुरा नहीं है। पिताजी के बदले नौकरी और नौकरी के बदले पिताजी। इतनी बड़ी कीमत चुका पाओगे? परिवार के लिए करना पड़ेगा। हम ये थोड़े कह रहे हैं कि दशरथ पुत्र राम बनो, अरे इंसान तो बनो यार। जीते जी तो आप कुछ कर ना सके, कम से कम मर के ही कुछ कर दीजिए। हमारी कुछ इच्छाएं वो पूरी करनी पड़ेगी। वो जीते जी अंतिम संस्कार हमारे सामने करने पड़ेंगे, 13वीं के भोज से लेकर सब कुछ। कोई तरकीब है? हम डर के मरने के लिए तैयार हैं। जाग गया शैतान। कुछ और बढ़िया उपाय करो, सांप वाप से कटवाओ यार। मिश्रा की 13वीं है, बहुत धूमधाम से निकले। कहीं जिंदा ही 13वीं क्यों रख लिए तुम? मरने के बाद हमारा क्या होगा हमें कैसे पता लगेगा? हमें नहीं लगता उन्हें मरना वरना है। किया गया आज तक आपने हमारे लिए, इससे अच्छा तो अनाथ होते हम। मरना इतना आसान होता ना बेटा, तो हर कोई मर के मोह माया से मुक्त हो गया होता। सही बात है। मरना कठिन नहीं है, भगवान जीना कठिन है। दिखाते आपको मरते कैसे हैं। अभिनव पट्टी बच गए, ये भी नहीं मरे। जी अनमोल सिनेमा पे ये मूवी आएगी, सब मोम आया है। और हकीकत में ये कॉमेडी तो है ही है, क्योंकि इसमें सब कुछ कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, सब कुछ कॉमेडी था। डायलॉग इसके थे ना, वो दिल को छू जाने वाले थे। वो कहते हैं बाप के बलदे नौकरी और नौकरी के बलदे बाप। इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें, तुम चुकाने के लिए तैयार हो? राम मत बनो, हम दशरथ नहीं है, पर कम से कम इंसान तो बनो। क्योंकि उनके दिमाग में किसी ने ये घुसेड़ दिया ना कि तुम्हारे बाप के जीते जी तुम्हें नौकरी नहीं मिलने वाली सरकारी, और वो चाहते हैं कि हमारा बाप मर जाए और हमको सरकारी नौकरी मिल जाए। बाप तैयार भी हो जाता है मरने के लिए। कितनी कॉमेडी वाली बात है और कितनी सीरियस बात है कि उन्होंने कहा अपने बेटे से कि तुम प्राइवेट नौकरी ढूंढ लो। वो कहता है नहीं, हम आपके तरीके सरकारी नौकरी करेंगे, गरम गरम पराठा खाएंगे। तो जो ये मूवी है ना, इसमें कहीं बाहर की लड़ाई नहीं दिखाई जाती है। अगर ध्यान से देखेंगे ना तो अंदर की लड़ाई ये दिखाई जाती है। बेटा चाहता है कि उसका बाप मर जाए तो उसको उसकी सरकारी नौकरी मिल जाए, जबकि बाप ने बेटे को जिंदगी भर खिलाया। उनकी शादी भी दिखाई जाती है, उनकी शादी भी हो जाती है। उनकी बीवी कहती कि सौदा तो सही है, क्यों ना कर लिया जाए, और वो तैयार भी हो जाते हैं। वो कहते हैं कोई आइडिया है मारने के लिए, तो वो कहते हैं हमें डरवा के मार दो, नहीं मरते। वो कहते हैं हमको सांप से कटवा दो, फिर भी नहीं मरते। वो कहते बेटा सब लोग अगर मर जाते ना अपनी मर्जी से तो मरना बहुत आसान हो जाता और सभी लोग मोह माया से छूट जाते। मोह माया से छूटना इतना आसान नहीं है। अन्नू कपूर
और सलमान जोशी की ये पहली मूवी है जो दोनों एक साथ दिखाई रहे, क्योंकि अन्नू कपूर बहुत सी मूवी में, ड्रीम गर्ल 2 में, बहुत सी मूवी में उनके पापा बने हैं। अब इसमें ये सलमान जोशी के पिता बने हैं और वो सरकारी नौकरी वाले पिता हैं कि वो सरकारी नौकरी करते हैं और घर का खर्चा चलाते हैं, बिजली का बिल वो भरते हैं और अपने कुंभकर्ण जैसे बेटे को जगाते हैं और कहते हैं कि जग जाओ, कुछ करो, पर उनका बेटा कुछ नहीं करना चाहता। ये कॉमेडी से भी मूवी भरी हुई है, बात बात में हंसी आएगी, क्योंकि मोह माया है ना, ये तैयार भी हो जाते हैं, पर उनकी एक शर्त होती है कि जीते जी हमारी तेरह करो और जो भी क्रियाक्रम होते सारे करो। तो वो कहते हैं कि तुम क्यों अपनी तेरह करवा रहे हो, तो वो कहते हैं कि जीते जी हम अपनी तेरह करवा ले रहे हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा, हम बाद में थोड़ा ना देखने आएंगे। इसलिए वो तेरह के कार्ड छपवाते हैं, फिर सब जगह बांटते हैं तेरह के कार्ड, और तेरह ही होती है और बहुत कोशिश करते हो ट्रेन के आगे भी खड़े हो जाते, तभी वो नहीं मरते हैं। तभी वो कहते हैं कि सब माया ऐसे, अगर सब लोग मरने लगे ना तो फिर दुनिया में कोई बचेगा ही नहीं। और सिर्फ लालच है, उनके बेटे को लालच है कि हमारे बाप मर जाएंगे ना तो जीते जी तो कुछ नहीं दे पाए, मरने के बाद में कम से कम हमें सरकारी नौकरी दे जाएंगे। वाली भी बात है और सोचने वाली भी बात है। वो कहते हैं कि कम से कम बड़ी सोच रखी कैसे और हमसे कहा कैसे, और हम फिर भी तैयार मरने के लिए, फिर भी हमें मौत नहीं आ रही है। तो ये टेलर था ना, अच्छा टेलर था, मूवी भी अच्छी होगी। जी अनमोल टीवी पर आएगी 18 नवंबर को। आप टेलर देखिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये टेलर आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। रिएक्शन वाले को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से जरूर कीजिए। नमस्कार।